नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शौर्य एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमें नंबर को और अच्छे तरीके से जानने में हेल्प करता है और एग्जाम्स में यह एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नंबर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेमिंग ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी जैसे हम 97 लिखे तो इसको 97 बुला रहे हैं, तो वो किसकी मदद से बुला रहे हैं? नंबर सिस्टम से। तो हम यही जानेंगे कि इससे 9 और 7 को 97 क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। संख्या पद्धति में हमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में संख्याओं को वर्गों में बांटा गया है। यह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। ठीक है, कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे इंटीजर, रैशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो यह जानकारी समझकर हम संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो 0 से लेके अनंत तक यानी 0 टू इंफिनिटी तक के नंबर्स को हम नंबर सिस्टम के अंदर जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हम नंबरों का नामकरण यानी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी है 7 और 5। ठीक है, 7 और 5 हमारे पास नंबर दी है। अगर हम इसको साथ में बोलें तो हम इसको 75 यानी 75 बोल सकते हैं। तो ये क्यों बोल पा रहे हैं हम? ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा जो अंक है वो क्या है? इकाई अंक है। ठीक है, यानी यूनिट्स डिजिट है ये। ठीक है, और 7 क्या है? हमारा दहाई अंक यानी 10th डिजिट है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं कि 7 × 10 + 5। ठीक है, तो इसी की मदद से हम बता पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर है वो 75 है। ठीक है, 70 + 5 यानी 75। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की मदद से हम ये नंबर बता पा रहे हैं कि ये नंबर क्या है? हमारा 75 है। ठीक है, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 125। तो इसको भी हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की मदद से बता पाएंगे कि ये नंबर क्या बोल सकते हैं? इसको हम 125 यानी 125 बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 100 × 2 + 2 × 100 × 1 + 2 × 10 + 5 × 1। यानी जो 5 है वो हमारा इकाई अंक है, 2 हमारा है दहाई अंक और 1 जो हमारा है वो सैकड़ा यानी 100th डिजिट है। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 100 + 20 + 5। ठीक है, तो इसको हम 125 बुला सकते हैं। मतलब 100 हम प्लस कर दें, प्लस 20 कर दें, प्लस 5 कर दें तो हमारा 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की मदद से हम बता पा रहे हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की मदद से हम बता पा रहे हैं कि इस संख्या को हम 125 लिख सकते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास संख्या दी गई है। तो 5 हमारा 1th डिजिट है। ठीक है, 3 हमारा 10th डिजिट है, 2 हमारा 100th डिजिट है। ठीक है, और 1 हमारा 1000th डिजिट है, मतलब 1000 की प्लेस में आ रहा है। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100 × 1000 × 1 + 100 × 2 प्लस, ठीक है, 10 × 3 + 2 × 5 × 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो इसी की मदद से हम बता पा रहे हैं कि 1 2 3 5 को हम क्या बोल सकते हैं? 1235। ठीक है, क्लियर है? तो आगे हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी जाति मान के बारे में जानेंगे। व्हाट इज फेस वैल्यू यानी जाति मान? जाति मान क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, सेम डिजिट इटसेल्फ। यानी किसी संख्या में एक अंक का अंकित मूल्य ही अंक होता है। ठीक है, अंकित मूल्य ही अंक होता है। यानी अगर हम 14525 की बात करें
तो अगर मैं इस 5 की फेस वैल्यू पूछूं यानी स्थानीय जातीय मान पूछूं तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा 5, इसका जातीय मान भी 2, इसका जातीय मान 5, इसका जातीय मान 4 और इसका जातीय मान 1। ठीक है, तो इसके इस संख्या में स्थान से कोई मतलब नहीं कि ये किस स्थान पर है। ठीक है, उस संख्या की ओरिजिनल वैल्यू यानी अंकित मूल्य ही उस संख्या का जातीय मान होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 2704। ठीक है, तो अगर मैं 7 का जातीय मान पूछूं तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या है। ठीक है, प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, स्थानीय मान को किसी संख्या के प्रत्येक अंक के मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वी गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट वैल्यू विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। हम किसी संख्या का स्थानीय मान उस अंक मान को उसके संख्यात्मक मान से गुणा करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर दिया है फिर से। ठीक है, अगर हमसे पूछा है कि 4 का स्थानीय मान बताइए तो हम स्थानीय मान कैसे बताएंगे, गिन लेंगे कि ये क्या है, हमारी इकाई अंक में आ रहा है, ये हमारा आएगा दहाई अंक यानी 10th डिजिट में, ये 100th डिजिट में। ठीक है, ये हमारा 100 प्लेस में, ये हमारा आ रहा है 1000 प्लेस पे। तो 1000 प्लेस पे यानी 1000 का जो स्थान है वो हमारा उस स्थान पर कौन सी डिजिट है, 4, कौन सी संख्या है 4, और इसका स्थान क्या है 1000। तो 4000 हमारा 4 का स्थानीय मान आ जाएगा यानी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम 2 की बात करें, 2 की स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताइए तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि 2 × 10 यानी 20 इसका स्थानीय मान है यानी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के प्रकार। तो नंबर सिस्टम को हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो हम ग्राफ की मदद से आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला क्या आता है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के अंदर 2 प्रकार के नंबर आते हैं, पहला एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या में आयोटा का यूज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रियल नंबर्स के नीचे क्या आ जाती है, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं हमारे और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद रेशनल नंबर के नीचे क्या क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं यानी पूर्णांक संख्या आ जाती है और आंशिक संख्या आ जाती है। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर्स यानी शून्य और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, और क्या आ जाती हैं, नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, फिर उसके बाद होल नंबर की बात करें यानी पूर्ण संख्या की बात करें तो उसमें 0 और हमारे जितने भी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में आ जाते हैं। और उसके बाद प्राकृतिक संख्या के टाइप देखे जाएं तो वो 4 टाइप के हो गए, पहला इवन नंबर यानी सम संख्याएं, दूसरा ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, कुछ प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो हम ग्राफ की मदद से आसानी से बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स के कुछ डेफिनेशन जानेंगे यानी परिभाषा जानेंगे, वो नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, पहला रियल नंबर। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। दीस नंबर्स इंक्लूड द होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें दशमलव रूप में दर्शाया जा सकता है। इन संख्याओं में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न आदि शामिल होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं लिख दूं कि -4 तो -4 क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए और क्या बोला है, फ्रैक्शंस यानी 4/5, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा रियल नंबर है। और जितने भी होल नंबर्स हैं यानी पूर्ण संख्या हैं वो भी हमारे रियल नंबर के अंदर आएगी। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रियल नंबर के अंदर ही सारी संख्याएं यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, जितने भी संख्याएं वो हमारी रैशनल नंबर के रियल नंबर के अंदर ही आती हैं यानी
रैशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर के अंदर आएगा और फ्रैक्शनल नंबर भी हमारा रियल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर्स दैट आर नॉट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स नहीं होते यानी वास्तविक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, these numbers when squared will result the negative number, these numbers are also called the complex number। ठीक है, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हम आई का यूज करते हैं और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारी जो वास्तविक जो इसमें हमारी संख्या आएगी वो हमारी -1 हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इसका रिजल्ट आ जाएगा आई स्क्वायर का, अगर हम उन संख्याओं का स्क्वायर करें तो हमारा माइनस साइन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, काल्पनिक संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, इन संख्याओं का वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक होगा, इन संख्याओं का सम्मिश्र संख्याएं भी कहा जाता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या होगा इसके, √-2, √-5। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर टर्म्ड एज द प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्याएं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, वो किसी और संख्या से भाज्य नहीं होते यानी डिवाइड नहीं होते। मान लीजिए जैसे 2, तो 2 हमारा किसी नंबर से नहीं होता, 2 और 1 से केवल होता है। 23 मान लीजिए, 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होता, किसी संख्या से भाज्य नहीं होते, तो 23 और 1 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ऑल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर टर्म्ड एज कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 0, 0 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक वन वर्ड क्वेश्चन बन गया कि 0 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है, तो समग्र संख्याएं क्या होंगी, ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, जैसे हम 8 की बात करें तो 8 के कितने फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है, एक 4 हो गया, एक 8 खुद हो गया, तो इसके कितने आ गए फैक्टर्स, 4। ठीक है, प्राइम नंबर्स में केवल 2 फैक्टर्स आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या तो वो नंबर खुद ही होगा उसका फैक्टर। ठीक है, तो ये क्लियर है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रैशनल नंबर्स। द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस a and b। Here a and b both are integer and b is not equal to 0, यानी परिमेय संख्या। रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न रूप अर्थात a और b, a डिवाइड बाई b, a बाई b के फॉर्म में लिखा जा सकता है और b जो होते हैं वो हमेशा कभी 0 के बराबर नहीं होना है। ठीक है, b को हम कभी 0 के बराबर नहीं करना है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे -2/5, 0.54, 1/5 और 13/4। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की संख्या हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दे कैन नॉट बी रिटन एज a बाई b। ऐसी संख्याएं जो a बाई b के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्हें a बाई b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2, √3, √0.434343 और पाई। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की संख्या हमारी इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स दैट रेंज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 से लेके अनंत तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं whole numbers। whole numbers are basically the natural number but they do not include 0। whole numbers are represented by the symbol w। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं होल नंबर लिखना चाहूं तो पूरे नेचुरल नंबर यानी पूरे पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 के सहित अगर मैं 0 लगा देता हूं तो ये हमारी पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक होल नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो
तो 0 क्या है, होल नंबर है। अगर 0 लग रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत तक, लेकिन जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके अनंत। ठीक है, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ द होल numbers plus negative values of the natural numbers. Integers do not include fraction numbers. They cannot be written in the a by b form. The range of the integers is from infinity as negative and infinity as the positive and include 0. ठीक है, तो जो हमारे इंटीजर होता है यानी पूर्णांक होते हैं वो हम नंबर सिस्टम की मदद से समझते हैं। अगर हम इस साइड जाएं तो हमारा नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और इस साइड जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बीच में क्या होगा, 0। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और अनंत तक, और यहाँ -1, यहाँ -2 और ये -3, ये भी अनंत तक। इसमें एक लाइन लिखी है कि इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर्स, दे कांट बी रिटन इन a by b फॉर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पूर्णांकों को भिन्न संख्याएं शामिल नहीं होती, अर्थात a by b के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है -5 4/3। ठीक है, तो -5 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर का इंटीजर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास लिखा है 4.32। ठीक है, तो इस संख्या का अगर मैं इंटीजर मानूं, पता करूं, तो 4 इसका इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है 13.34, तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम माइनस लिखा है तो -13 इसकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी, यानी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रैक्शंस। Fractions are the numbers that are written in the form of a by b, where a belongs to the whole numbers and b belongs to the natural numbers. ठीक है, b can never be 0। मतलब इसका क्या मतलब है कि हमारी संख्याएं जो a by b के फॉर्म में लिखी जाएं और b कभी 0 ना हो। ठीक है, b कभी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ऊपर वाला हम इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, b को हम कहते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी निचला भाग, यानी b को हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, यानी अंश बटे हर फ्रैक्शन को दर्शाता है। ठीक है, यानी a by b, जो b कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1/2, 3/7, 8/3। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। पहला है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 100? 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करूं तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं। 25 से 50 के बीच में 6 अभाज्य संख्याएं यानी 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको सम कर दूं यानी प्लस कर दूं तो 9 + 6 + 10 कितनी हो जाएंगी, 25, यानी 25 प्राइम नंबर्स हैं, यानी 25 प्राइम नंबर्स हमारे 1 to 100 के बीच में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 इज अ 0 क्या है, नेचुरल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, होल नंबर है, या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी 1 से लेके अनंत तक होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में हर एक नंबर में आयोटा यानी आई लगता है। ठीक है, जटिल संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आयोटा लगता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर का एक टाइप है। ठीक है, बचा होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी 0 से लेके अनंत तक जाते हैं। तो 0 क्या है, ए होल नंबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरी रैशनल नंबर इज अ, प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या है, होल नंबर हो सकती है क्या, ये नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक संख्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो अगर हम उस ग्राफ के बारे में बात करें जो हमने पढ़ा है, तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर।
ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं जो कि इंटीजर होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर भी आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं? रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा रैशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, वो क्या है, क्या हो सकती है, ठीक है। क्या वो होल नंबर हो सकती है? ठीक है, नहीं, क्योंकि वो इसके नीचे आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होंगे। इंटीजर यानी पूर्णांक, तो पूर्णांक भी गलत उत्तर है। तो हमारा आंसर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमेशा रियल नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर, जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या वह 5 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो एक ये वन वर्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के और कॉन्सेप्ट्स को लाएंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।